आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष राज है। बच्चे मुझे एमआर सर के नाम से जानते हैं। मैं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज इंडिया के 90% मेडिकल कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं। हर साल मैं 3 से 4 लाख बच्चों को मेडिकल की तैयारी करवाता हूं, वो पास करके डॉक्टर बन रहे हैं। मेरा जन्म बिहार में मोतिहारी जिला के बखरी गांव में हुआ था। बचपन में एक हत्याकांड की वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई थी, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जब मैं 3-4 साल का था, तभी एक हत्याकांड में मेरे दादाजी को गलत तरीके से फंसाया गया, जिनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा और हमारे घर वालों को मारने की और हमारे घर को जलाने की धमकी दी जाती थी। तो रिलेटिव के यहाँ ही हम 2-3-4 साल रह गए, जिसके वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया। 2-3 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ, हम लोग वापस घर आ गए। धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगा। पापा भी जो काम करते थे उनका काम छूट गया। तो जब मैं 7-8 साल का था, तभी मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवाया गया मेरा, जिसको हम बिहार में चरवाहा विद्यालय बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ चरवाहा विद्यालय क्या होता है। जैसे बिहार के वो गवर्नमेंट स्कूल जिसकी आज भी स्थिति खराब है, ढंग से वहां पे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते थे। और ये तो बात है कुछ 95-96 की, जहां पे एक ही टीचर होते थे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिसकी खिड़की खुली हुई होती थी। हम गेट से अंदर जाते थे और कूद के बाहर निकल जाते थे। गाय भैंस चरते रहते थे उसके ग्राउंड में। तो ये कंडीशन था। तो मजा आता था स्कूल जाने में। मैं वहां जाने लगा। 10 साल का 11 साल का जब मैं रहा होऊंगा, तब उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में मेरा नाम लिखवाया जस्ट। तो मैं वहां जाता था ना, तो ड्रेस व्रेस था, ड्रेस पहना देते थे, मैं जाता था। और जहाँ गाय गाय भैंस पालते थे, हमारे नाना जी का गाय भैंस था वहां पे, तो गोबर इकट्ठा होता था, मैं उसमें कूद जाता था जानबूझ के। क्योंकि मुझे स्कूल जाने का मन नहीं होता था, मैं कपड़े गंदे कर लेता था। रास्ते में जाते जाते साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, मैं नाली में गिर जाता था। बोलता नाली में गिर गया, मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि बचपन में मैंने सर दर्द और पेट दर्द की मेडिसिन बहुत खाई है। जैसे वो स्कूल भेजते थे, तो मैं बोलता था कि मेरा तो आज सर दर्द कर रहा है, और मैं मेडिसिन खा के सो जाता था जानबूझ के। फिर 4 दिन तक ऐसे मैं कह रहा हूँ मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। वो डॉक्टर के पास ले जाते थे। डॉक्टर देखा, उसने एक्सरे कराया, 4 दवाई मतलब ब्लड टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, कुछ निकलता ही नहीं था। बोले बहुत सीवियर इशू है कुछ। और वो एक पूरा पन्ना भर देता था मेडिसिन का। और मुझे पता नहीं था, मैं बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता कि साइड इफेक्ट भी होगा। खूब सारी दवाइयाँ खाई है, पेट दर्द की, सर दर्द की, पैर दर्द की। और इस तरीके से मैंने कंटिन्यू नहीं किया अपनी पढ़ाई। फिर वहां से हटा के फिर से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में भेज दिया गया। और ऐसा था वो पीरियड जब मैं 11-12 साल का था, जब 5th-6th क्लास में। तो कभी बुआ के यहाँ 4 महीने रह रहा हूँ, कभी नाना जी के यहाँ 4 महीने रह रहा हूँ, कभी खुद के घर पे रह रहा हूँ। और ऐसे ही चल रहा था चिल। और थोड़ा सा मैं बदमाश टाइप का था, तो लड़ाई झगड़ा कर लेता था किसी से भी, और रात में कंप्लेन आता था, फिर मामा कूट देते थे मुझे। तो इस तरीके से चल रहा था जीवन बढ़िया। 8th क्लास में पहली बार मुझे कंटिन्यू स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि 8th क्लास में बोर्ड होता है, तो बोर्ड में अटेंडेंस होना चाहिए। तब तक ना तो बेसिक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो एक बेसिक एजुकेशन होता है जहां पे बच्चा काउंटिंग सीखता है, बोलना सीखता है, लिखना पढ़ना सीखता है, ये कभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये मिसिंग था मेरे लाइफ से। जैसे एक 90s के बच्चे इसको काफी रिलेट करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को या बड़े भैया को दिखा सकते हो। क्या होता था, किसी रिलेटिव के यहाँ कोई फंक्शन है, शादी है या कुछ भी है, तो बहुत सारे रिलेटिव के बच्चे इकट्ठे होते थे। तो उसमें कोई नेता टाइप, चाचा टाइप आते थे। वो सबके बच्चों को इकट्ठा करके सबसे काउंटिंग, कोई वर्ड बोल दिया उसका स्पेलिंग पूछना, ये सब करते थे। और उसमें मैं कुछ नहीं बता पाता। फिर मेरी बहुत बेइज्जती होती थी। फिर मुझे भी डांटते थे, मेरे पेरेंट्स को भी बोलते थे कि इसका लाइफ खराब कर दिया, क्या करोगे। और उसमें बहुत होशियार बच्चा 2-4 होता था, वो सुना देता